हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट किया था। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन क्या है, और हम क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसको समझा था। और उसके बाद हमने समझा व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट, और कुछ कंडीशंस को भी जाना कि कुछ कंडीशंस जब दी रहेंगी और स्टेट दी रहेंगी उसको भी हमने समझा था। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे, हमने आगे देखा था कि हमको आज पढ़ना है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैसे बैलेंस करेंगे हम केमिकल रिएक्शन को। इसको करने से पहले, केमिकल रिएक्शन को करने से पहले हमको एक चीज जो जाननी है वो क्या है कि व्हाई डू वी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शंस को क्यों बैलेंस कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमको बैलेंस करने की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका आंसर है, क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स। क्या नाम था? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें आपने दो लॉ पढ़े होंगे। पहला लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और दूसरा लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको बताता है क्या कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड, मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इट ओनली नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में जो मास है ना ही वह डिस्ट्रॉय होता है ना ही नया बनता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट लिख लो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट साइड जितना मास था उतना ही कितने साइड किधर होगा? मास के साइड। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? बैलेंसिंग करने की। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, इसका मतलब फिर से समझो कि मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास क्या होगा? हमेशा कंजर्व होगा। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास होगा। इसका मतलब है कि ना ही कोई मास बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड जितना मास है, रिएक्टेंट साइड जितना मास है वह प्रोडक्ट के इक्वल होगा। किसके होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ये क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक है, चलो इसके बाद हम देखते हैं कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं मैग्नीशियम का। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किसका लेते हैं? मैग्नीशियम को देखा था हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया था, तो उसको हम ओ से ऐसे लिखेंगे। और वो क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर बना रहा था। क्लियर हुआ? हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं, सॉरी 3 हैं। एक मैग्नीशियम का है, 2 ऑक्सीजन के हैं। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर टोटल एक मैग्नीशियम का और एक ऑक्सीजन का है, 2 है। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट इज, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा केमिकल को, केमिकल रिएक्शन को। किसको? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। और वो कैसे होगी? एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू उसको हम समझेंगे। यहां पर देखो, एक मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है, तो हमको कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर इसके बाहर हम 2 लगा देंगे कोफिशिएंट में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट अब मैग्नीशियम हिल गया, तो हम यहाँ क्या करेंगे? मैग्नीशियम के बाहर 2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल कितना हो गया?
4, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम के एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल कितना हो गया 4, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंसिंग सीखना है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट आता है। दो तरीके से सीखेंगे, एक तो एनसीईआरटी का तरीका है, एक हम एनसीईआरटी के तरीके से सीखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में जब भी आज आपके पेपर में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको एनसीईआरटी के तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है? लेकिन जब भी ये क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू में आए या वन वर्ड में आए तो आपको फिर शॉर्ट फॉर्म लगाना है, ट्रिक नहीं करनी है, आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा उससे करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का तरीका देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, चलिए समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया क्या हुआ है, Fe प्लस H2O। ये क्या हो रहा है, Fe क्या होता है, आयरन होता है। क्या होता है, आयरन। सिंबल याद होने चाहिए आपको। और H2O को तो पता है आपको क्या होता है, वाटर होता है। और ये क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2। क्या दे रहा है, Fe3O2 प्लस H2, यही दे रहा है। ठीक है ना, रस्ट दे रहा है और हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है ना, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करना है तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सबसे पहला जो तरीका वो क्या है, पहला तरीका ये है कि इसको इसमें बॉक्स बनाओ। बॉक्स बनाना है यानी कि Fe में बॉक्स बना लेना है। ठीक है ना, प्लस H2O, इस पूरे कंपाउंड में बॉक्स बना लेना है। Fe3O4, इसमें भी बॉक्स बना लेना है, प्लस H2O, बॉक्स बना लेना है। यानी सारे जितने भी कंपाउंड दिए हैं रिएक्टेंट साइड्स और प्रोडक्ट साइड, उस पे क्या करना है, बॉक्स बना लेना है, या एलिमेंट दिए हैं। क्लियर है? अब क्या करना है, दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, ये स्टेप्स है ना, दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में आपने बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स को बनाने का मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अगर हमको बैलेंस करना है तो इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, हमने इनको सेव कर दिया है बॉक्स बना के। दूसरा जो स्टेप है वो बोलता है कि मेक अ टेबल, एक टेबल बनाओ और उसमें क्या करो, मेंशन एलिमेंट, एलिमेंट्स को मेंशन करो, एलिमेंट्स को मेंशन करो और वो उनके नंबर्स को मेंशन करो। ठीक है ना, चलो बनाते हैं एक टेबल। यहां पर हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स, यहां पर रिएक्टेंट साइड में कितने नंबर है, नंबर इन रिएक्टेंट साइड, और यहां पर नंबर इन प्रोडक्ट साइड, यानी प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर पर प्रेजेंट है। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे जरूरी यही है। तो हमने देखा यहां पर कितने एटम है, कितने एलिमेंट है, एक हो गया आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, टोटल 3 है। तो हमने लिखा आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों को लिख लिया। तो अब रिएक्टेंट साइड देखते हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। तो हमने देखा रिएक्टेंट साइड एक Fe है, कितने Fe है, एक आयरन है। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3 दिख रहा है, तो 3 होंगे, कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड कितने हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2, कितना दिख रहा है, 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीजन है, कितना है, एक ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट साइड कितना है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, यहां पर नंबर ऑफ एटम्स लिख लो। ठीक है ना, यहां भी देखो, 2 स्टेप हो गया। पहले स्टेप में आपको बॉक्स बनाना है, दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको एक टेबल बनानी है, उसमें क्या करना है, एलिमेंट्स को मेंशन करना है और नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, जिससे हमको बैलेंस करने में इजी जाएगा। तीसरे स्टेप में हमको क्या करना है, तीसरे हम स्टेप में हमको करना क्या है, बैलेंसिंग कहां से शुरू करना है। एनसीईआरटी कहती है बैलेंसिंग हमेशा कहां से शुरू करना है, लार्ज नंबर ऑफ एटम वाले कंपाउंड्स को लेना है। टेक अ लार्ज टेक अ लार्ज नंबर ऑफ टेक अ लार्ज नंबर ऑफ सॉरी, इसको ऐसे लिख लो, टेक कंपाउंड
which contain large number of atom, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम हो। क्लियर है? ठीक है, चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि फेरस एक है, हाइड्रोजन वाटर वाले कंपाउंड में 3 एटम है, लेकिन सबसे ज्यादा एटम किसमें है? ये वाले साइड में, प्रोडक्ट वाले साइड में, Fe3O4 वाले में। तो बैलेंसिंग भी हम कहां से शुरू करेंगे? Fe3O4 को पहले उठाएंगे। तो चलिए देखते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4, यही दे रहा है क्या? हाँ, यही दे रहा है। इसके बाद प्लस H2 क्या दे रहा है? प्लस H2 दे रहा है, H2। चलिए बैलेंस करते हैं। हमारे पास इधर साइड रिएक्टेंट साइड कितने Fe है? 1, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 3। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर साइड कॉफिशिएंट में चेंज करना हमेशा। कॉफिशिएंट कहाँ लगेगा? बॉक्स के बाहर लगेगा। हम इसको क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, 3 से इंटू कर देंगे। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड 3 Fe है और प्रोडक्ट साइड भी 3 Fe है। दूसरा आता है क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे। किससे इंटू कर देंगे? 4 से इंटू कर देंगे। क्लियर हुआ? 4 से इंटू करने पर यहां भी 4 हो गए, यहां भी 4 हो गए। अब देखो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तीसरा क्या करेंगे हम? तीसरा हम देखेंगे हाइड्रोजन को। किसको देखेंगे? हाइड्रोजन को। जब हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर पहले 2 था और यहाँ भी 2 था, लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ पर 8 हो गया है। 4 2 जा 8, कितने हो गए हैं? 8। 4 को 2 से इंटू करोगे तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 2 है। तो अब इनको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना है? इनको बैलेंस करने के लिए क्या करना है? 34 स्टेप में हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या बैलेंस हो गया? हमारे पास 3Fe हो गया, 4H2O हो गया, ठीक है, गिव्स आउट Fe3O4, यही दे रहा है, प्लस H2। अब हमको हाइड्रोजन को प्रोडक्ट साइड बैलेंस करना है, तो हम सीधे क्या करेंगे, इसको भी 4 से इंटू कर देंगे। जब हम 4 से इंटू करेंगे तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है? 4 है, और प्रोडक्ट साइड भी कितने हाइड्रोजन है? 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यानी 8 हाइड्रोजन है। अब चलिए 5वें स्टेप में हम फिर से गिनते हैं सारे एटम्स को कि क्या ये बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं। फिर एक टेबल बनाइए, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं? रिएक्टेंट साइड ये क्या हो गया, R से रिएक्टेंट लिख लो, P से प्रोडक्ट लिख लो। चलो देखते हैं। रिएक्टेंट साइड 3 Fe है, रिएक्टेंट साइड 3 Fe है, प्रोडक्ट साइड भी 3 Fe है, प्रोडक्ट साइड भी 3 Fe है। चलो इसका मतलब Fe क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब देखते हैं किसको, हम हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट साइड 8 हाइड्रोजन हुआ। समझ में आया ना कैसे? 4 2 जा 8, इसको इंटू कभी करना है। यहां पर कितने हैं, कॉफिशिएंट से इंटू करना उसको, यहां भी 8 है, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। थर्ड कौन सा बचता है, ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड भी 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये बैलेंस्ड हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है ये। क्लियर है, केमिकल रिएक्शन है ये। तो ये तरीका आपको एनसीईआरटी बताती है, लेकिन हमारा तरीका क्या है, हमें क्या करना है, हमें ये बॉक्स लेना है सीधा, सबसे इजीएस्ट वे है। यहाँ पर क्या लिखना है, एलिमेंट्स लिखना है, यहाँ पर रिएक्टेंट लिखना है और यहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या था, रिएक्टेंट में FHO, इसके बाद यहाँ पर कितना था, 1, हाइड्रोजन कितना था, 2, ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, ऑक्सीजन यहाँ पर हाँ 1 था। क्लियर है, और यहाँ पर Fe कितना था, 3 था, हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 4 था। तो हम यहाँ Fe से उठाते हैं, किससे उठाते हैं, Fe से उठाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कितने Fe हैं, 1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको इंटू कर देंगे। क्लियर है, 3 से इंटू कर देंगे, इधर साइड लिखो कोफिशिएंट में, 3 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन इक्वल है, हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 है, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर
एक है तो इसको हम 4 से इंटू कर देंगे, तो अब यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा। इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसको 3 से इंटू किया। बट एक बार जब आप ये पूरा बैलेंस कर लोगे, टेबल से नहीं देखना आपको, यहां से देखना है। जैसे आपने यहाँ पर ऑक्सीजन को किससे इंटू किया, 4 से इंटू किया, Fe को 3 से इंटू किया, तो अब आप एक बार मिलाएंगे। जैसे यहाँ 3Fe है, 3Fe है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पर 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं और यहाँ पर 2 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको यहां से यहां बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी ये 4 से इंटू हो गया, तो अब इसको भी क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी ट्रायल करके और हिट और ट्रायल करके इसको बैलेंस करना है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म है। जब भी आपका 1 वर्ड्स में आंसर देना है या चूज द करेक्ट आंसर आए या टिक द करेक्ट आंसर आए, तो आपको ये वाला ये वाला जो ट्रिक है उसको आजमाना है। इस वाले को लॉन्ग मेथड को नहीं करना है, इसमें बहुत टाइम जाएगा। ये तो तब करना है जब आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स ऐसे में क्वेश्चन आएंगे, तब आपको इस वाले मेथड को अपनाना है। ठीक है ना। चलिए कुछ और केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं। ये तो हो गई Fe वाली। 2-3 केमिकल रिएक्शंस को और बैलेंस करके देखते हैं, तब हमको क्लियर होगा कि हमें कितना समझ में आया है। एक हम लेते हैं जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2 क्या दे रहा है, गिव्स आउट KlCl3 प्लस BaSO4। चलिए देखते हैं इसको बैलेंस करके। तो पहले तरीका क्या था, पहला तरीका था इसमें बॉक्स बनाना। क्या करना, बॉक्स बना लिया हमने। अब मैं इसमें ज्यादा लिखूंगा नहीं, ये आपको लिखना है, मेरा लिखना हो गया। पहला स्टेप हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। दूसरे स्टेप्स क्या था, एक टेबल बनाना है और इसको पूरा लिखना है। एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट E, R और P। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड। तो कौन कौन से एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है। अच्छा ये SO4 जो होता है ना, सल्फेट, ये एक ही होता है, एक कंपाउंड को पूरा एक एलिमेंट की तरह मेंशन किया जाता है ना। पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस बोलते हैं। दूसरा क्या है, SO4 है। तीसरा क्या है, बेरियम है। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, क्लोरीन है। ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 2 हैं, प्रोडक्ट साइड 1 है। क्लियर है। SO4 कितना है, रिएक्टेंट साइड 3 है, ये देखो 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड कितने जो है, 3 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड 1 है। बेरियम रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है। बेरियम प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 ही है। और क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड 3 है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, सबसे बड़ा कंपाउंड लेना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंपाउंड कौन सा है, रिएक्टेंट साइड। ये देखिए, इसको गिन लीजिए, इसमें 2 और 3 5 एटम्स है। इसमें कितने हैं, 1 और 2 3, 1 और 3 4, 1 और 1, ये एक ही कहलाएगा, है ना। SO4 पूरा एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है। मैं बताऊंगा, इसको लिखवाऊंगा आपको पूरा, इसकी वैलेंसी भी लिखवाऊंगा, चार्ज भी लिखवाऊंगा, परेशान मत हो, है ना। तो तीसरा स्टेप क्या है कि हमने लिया Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस BaCl2, बेरियम क्लोराइड गिव्स आउट एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है ना। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, इसको 2 करने के लिए हम इसको 2 से इंटू कर देंगे। फिर हम देखेंगे सल्फेट यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, सल्फेट को यहाँ पर 3 बनाने के लिए इसको 3 से इंटू करेंगे, तो हमारे दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना। इसको 2 से इंटू किया, इसको 3 से इंटू किया। दूसरा हमारे पास बेरियम है, क्या है, बेरियम है। ठीक है ना। तो मैं इसको चौथे स्टेप में इसी में बैलेंस कर दे रहा हूं। तो चौथा स्टेप है बेरियम और क्लोरीन को हम बैलेंस करते हैं। यहां पर हमने 2 लगाया और यहां पर हमने 3 किया, 3 से इंटू किया। बेरियम कितना है, यहां पर रिएक्टेंट साइड 1 है और प्रोडक्ट साइड भी 1 है, यानी सॉरी
तो हमको बैरियम और क्लोरीन को अब बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, बैरियम तो एक ही एक है, क्लोरीन को देखते हैं। क्लोरीन यहाँ पर कितनी है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, ठीक है ना। नहीं, अब यहाँ पर 6 हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई, क्योंकि ये 2 से इनटू हो गई। क्लोरीन यहाँ पर 6 हो गई, लेकिन यहाँ पर 2 है। तो अब अगर हमको क्लोरीन को बराबर लाना है तो हमको इसको 3 से इनटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। 3 से इनटू किया तो कितना हो गया, 6, दोनों तरफ 6 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बैरियम 3 है, यहाँ पर भी बैरियम 3 है, इसको हम भूल गए थे। देखो सल्फेट को जब हमने बैलेंस किया था यहाँ से यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 3 इंटू किया था, तो यहाँ पर बैरियम कितना हो गया, 3 हो गया, एल्यूमिनियम 3 हो गया, बैरियम 3 हो गया। क्लियर हुआ। चलिए इसको एक बार पूरा लिखते हैं। एल्यूमिनियम SO4 Al BaCl क्लोरीन। रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलिए लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड भी 2 है। रिएक्टेंट साइड सल्फेट 3 है, प्रोडक्ट साइड भी 3 है। रिएक्टेंट साइड बैरियम 3 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 3 है। रिएक्टेंट साइड क्लोरीन कितना है, 6 है, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है, यानी कि ये बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। तो इस तरह हिट एंड ट्रायल मेथड करके बैलेंस करना है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो मेथड मैंने बताया उसको भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इनको आपको सॉल्व करना है। जैसे Fe प्लस Cl2 Fe प्लस Cl2 गिव्स आउट FeCl3। चौथा क्या है, चौथा है KMnO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। पांचवा क्या है, पांचवा है C2H2 प्लस ऑक्सीजन गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हाइड्रोकार्बन चेन जब भी रिएक्शन करेगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या देगी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या है, C4Cu प्लस HNO3 गिव्स आउट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। सेवंथ क्या है, इनको आपको बैलेंस करना है, घर में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। FeS2 प्लस O2 गिव्स आउट प्लस नाइट्रोजन N2 प्लस O2 H2O। 8 क्या है, 8 है कि FeS2O, सॉरी ये हो गया ना, FeS2 हो गया, C10H22 प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 प्लस H2O। तो इतनी रिएक्शंस आपके लिए होमवर्क है, इनको आप घर में बैलेंस करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो मैं इसे एक वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा ही पूरी, इससे ज्यादा और रिएक्शंस लेंगे हम, ताकि हमारा जो केमिकल रिएक्शंस वो क्लियर हो जाए, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना जो है वो क्लियर हो जाए, अच्छी तरह से बनने लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।